बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। हज़रत मौलाना ग़ुलाम रसूल राजे की ताईद व नुसरत इलाही का एक वाक़या बयान करते हुए फ़रमाते हैं, मैं एक मरतबा मौज़ा गढ़हू जो हमारे गांव से करीबन 1.5 कोस के फ़ासले पर वाक़ है गया। चूँकि उस गांव के अक्सर लोग हमारे ख़ानदान के हल्का इरादत में दाखिल थे, इसलिए मैंने यहाँ के बाज़ आदमियों को अहमदियत की तबलीग की और वापसी पर इस मौज़ा की एक मस्जिद के बरामदे में अपनी एक पंजाबी नज़म के कुछ अशार जो सैयदना हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद से मुतल्लिक़ थे लिख दिए। इत्तेफाक की बात है कि इस मौज़ा का नंबरदार चौधरी अल्लाह बख्श उस वक्त कहीं मस्जिद में तहारत कर रहा था। उसने मुझे मस्जिद से बाहर निकलते हुए देख लिया। उधर रास्ते में यहाँ के इमाम मस्जिद मौलवी कलीमुल्लाह ने भी मुझे देखा। जब ये दोनों आपस में मिले तो उन्होंने मेरे जुनून अहमदियत का तज़किरा करते हुए मस्जिद के बरामदे में इन अशार को पढ़ा और ये ख्याल करते हुए कि अब हमारी मस्जिद इस मरज़ाई ने पलीद कर दी है, ये तजवीज़ किया कि 7 मज़बूत जवानों को मेरे पीछे दौड़ाया जाए, जो मेरी मुश्कें बांध कर मुझे इनके पास ले आएँ और फिर मेरे हाथों से ही मेरे लिखे हुए अशआर को मिटवा कर मुझे कत्ल कर दिया जाए। चुनांचे उन्होंने इस मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए 7 जवानों को मेरे पीछे दौड़ा दिया। मगर उस ज़माने में मैं बहुत तेज़ चलने वाला था, इसलिए मैं इन जवानों के पहुंचने से पहले ही अपने गांव आ गया और वो खाइबो खासर वापस लौट गए। दूसरे दिन इसी गांव का एक बाशिंदा जो वालिद साहब का मुरीद था और इन लोगों के बद इरादों से वाकिफ़ था, सुबह होते ही उनकी खिदमत में हाजिर हुआ और सारा माजरा कह सुनाया। वालिद साहब ने उसकी बातें सुनते ही मुझे फरमाया कि जब उन लोगों के तेरे मुतल्लिक ऐसे इरादे हैं तो एहतियात करनी चाहिए। मैंने जब ये वाक़या और मोहतरम वालिद साहब का फरमान सुना तो वज़ू करके नमाज शुरू कर दी और अपने मौला करीम के हुजूर अर्ज़ किया कि ऐ मेरे मौला करीम, क्या ये लोग मुझे तेरे प्यारे मसीह की तबलीग से रोक देंगे और क्या मैं इस तरह तबलीग करने से महरूम रहूँगा। ये दुआ मैं बड़े इज़्तिराब और कलक से मांग रहा था कि मुझे जाए नमाज पर ही गुनूदगी सी महसूस हुई और मैं सो गया। सोने के साथ ही मेरा गरीब नवाज खुदा मुझसे हम कलाम हुआ और नहायत राफ़त व रहमत से फरमाने लगा, वो कौन है जो तुझे तबलीग से रोकने वाला है? अल्लाह बख्श नंबरदार को मैं आज से 11वें दिन कब्र में डाल दूंगा। सुबह में नाश्ता करते ही मौज़ा गढ़हू पहुंचा और जाते ही अल्लाह बख्श नंबरदार का पता पूछा। लोगों ने कहा, क्या बात है? मैंने कहा, उसके लिए मैं एक इलाही पैगाम लाया हूँ और वो ये है कि अल्लाह बख्श आज से 11वें दिन कब्र में डाला जाएगा। कहने लगे, वो तो मौज़ा लाला चक जो गुजरात से मशरक़ की तरफ चंद कोस के फासले पर एक गांव है, वहाँ चला गया है। मैंने कहा कि फिर तुम लोग गवाह रहना कि वो 11वें दिन कब्र में डाल दिया जाएगा और कोई नहीं जो इस खुदाई तकदीर को टाल सके। मेरा ये पैगाम सुनते ही अहले महफिल पर एक सन्नाटा सा छा गया। अब वो तकदीर मुबरम इस तरह ज़ुहूर में आई कि चौधरी अल्लाह बख्श ज़ातुल जाम और खूनी असहालों से लाला चक में बीमार हो गया। मरज़ चंद दिनों में ही इतना बढ़ा कि उसके रिश्तेदार उसे लाला चक से उठाकर गुजरात के हस्पताल में ले गए और वहाँ वो 11वें दिन इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गया और उसे अपने वतन मौज़ा गढ़हू का कब्रिस्तान भी नसीब न हुआ। फ़ाताबिरू या उलिल अबसार। इस पेशगोई की इत्तिला चूँकि मौज़ा गढ़हू, मौज़ा सादुल्लापुर और बाज़ दीगर देहात के आदमियों को पहले से पहुँचा दी गई थी, इसके ऐन वक्त पर पूरा होने से अक्सर लोगों पर दहशत सी तारी हो गई। हयात कुदसी सफ़ा 22-23 कंपोज्ड एडिशन।